हेलो गाइस। आज हम टोटल मनी मेकओवर बुक की समरी को जानने वाले हैं। इस पुस्तक में वित्तीय सफलता की सार्थक योजना का विवेचन किया गया है, जिससे लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। इस सफल योजना का केंद्र व्यवहार पर है, जिसको सुधार कर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिसने अपने जीवन को बदले हैं, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वे प्रेरित हो सके। प्रमुख सिद्धांत सामान्य बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इस बुक में कुल 13 चैप्टर है और इसके ऑथर हैं डेव रैमसी। तो चलिए चैप्टर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 1। इस पुस्तक में लेखक अपने वित्तीय संघर्षों के बारे में बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके मैं गरीब होता चला गया। उन्होंने अपने अनुभव से साझा किया है कि वह कैसे अधिकतम ब्याज, वित्तीय तनाव और अपने पैसों पर नियंत्रण की कमी का सामना कर रहे थे। इसे टोटल मनी मेकओवर की आवश्यकता बताया गया है और वह बताते हैं कि वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, त्याग और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस बुक में बताया गया है कि लेखक ने अपनी अधिकतम समस्याओं का सामना कैसे किया और कैसे इससे उनके लिए एक बदलाव का संकेत मिला। उन्होंने अपनी अधिकतम संघर्षों, भयों और समस्याओं का वर्णन किया है, जिनमें अधिक ब्याज, कम बचत और जीवन पर नियंत्रण की कमी भी शामिल है। लेखक ने टोटल मनी मेकओवर बुक की आवश्यकता को हेडलाइन किया है और लेखक बताते हैं कि कैसे व्यक्तिगत जिम्मेदारी, त्याग और अनुशासन के माध्यम से वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने अपनी खुद की कहानियों के माध्यम से बताया है कि मैं अपने वित्तीय संघर्षों से निपटने के लिए कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना किया है और उनसे बाहर निकलकर कैसे सफलता पाई है। चैप्टर 2। यह चैप्टर वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को महसूस करने में और उसे बदलने के लिए अवरोधों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव आवश्यक होता है, लेकिन लोग आमतौर पर तब तक नहीं बदलते हैं जब तक उनकी वर्तमान स्थिति में हो रहे दर्द से बदलाव का दर्द ज़्यादा नहीं होता है। ऑथर आगे एक कहानी बताते हैं जो सारा और जॉन की है। इन दोनों की कहानी बताती है कि कैसे जीवन की मुश्किल स्थितियों ने उन्हें वित्तीय बदलाव की दिशा में बदलने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपने योजना पर काम करने से वित्तीय सफलता प्राप्त हुई। यह चैप्टर वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए साहस, आत्म इनकार को छोड़ने की जरूरत और एक योजना के साथ कड़ी मेहनत पर बल देती है। चैप्टर 3। इस चैप्टर में लेखक बता रहे हैं कि ऋण का उपयोग एक साधन नहीं है, बल्कि यह एक मिथ है और लोगों को बिना सोचे समझे उचित समय से पहले ही चीज़ों को प्राप्त करने की लालसा होती है और अंततः कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ऑथर आगे बताते हैं कि यदि किसी झूठ को बार बार तेज आवाज में और लंबे समय तक बोला जाए तो वह झूठ सच लगने लगता है। इतिहास में सत्य से झूठ तक जाने के लिए धीरे धीरे बदलते तरीकों, तर्क और योजनाबद्ध परिवर्तनों के माध्यम से आम जनता को गढ़ी गई घटनाओं को सच मानने के लिए लुभाया जाता रहा है। प्रोपोगेंडा का खासकर यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यदि आप $1,30,000 के एक घर को $1,10,000 के 7% ब्याज वाले लोन से 15 वर्षों में चुकता करते हैं, तो आप मात्र $256 प्रति माह अधिक देकर 15 वर्ष पहले ही आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि इसी प्रकार के प्रलोभन हमें विज्ञापनों के माध्यम से दिखाए जाते हैं और हम सब उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमारे समाज में विभिन्न सेक्टर, विशेषकर फाइनेंस और बैंकिंग इंडस्ट्री द्वारा हमें उनके धन संचार के तरीके को सिखाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। यह हमें उनके उत्पादों को खरीदने के लिए प्रेरित करता है और जब हम उनके उत्पादों को खरीद लेते हैं तो हमें सम्मानजनक और स्मार्ट दिखने का अनुभव कराया जाता है। हम ऐसे सामान्य अनुभवों का अनुसरण करके ऐसी बातें कर सकते हैं जो मूर्खता के रूप में पहचानी जा सकती है, केवल इसलिए कि इसे ऐसा ही किया जाता है। हो सकता है
कि इसे इसी तरीके से किया जाता हो, और हम नहीं पूछते कि क्यों। इस मिथ्या में भागीदारी करके हम उसमें साझा होते हैं और उसी मिथ्या के सिद्धांतों को बहुत जोर और शोर से बखूबी और उच्च ध्वनि में प्रचारित करते हैं। ऑथर बताते हैं कि देने के मामले में हमारे दृष्टिकोण का एक मुख्य बाधक विचार है। उनका कहना है कि जो लोग ऋण लेने से बाहर निकलने का निर्णय कर चुके हैं, उन्हें अजीबता का सामना करना पड़ता है और ऋण को अच्छा मानने वाले व्यक्तियों द्वारा उन्हें तंग किया जाता है। ऋण को इतनी आक्रामकता, इतनी शोर और इतनी बार बेचा गया है कि ऋण के बिना जीने की कल्पना करना मिथ्या लगता है। हमें इन मिथ्याओं के आंतरिक कार्यों को विस्तृत रूप से नष्ट करना होगा। चैप्टर 4। अधिकांश मनी मिथ्स एक धोखे के बारे में होता है जो शॉर्टकट्स या सुरक्षा देने का दावा करती है। हम स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनने की आकांक्षा करते हैं बिना किसी प्रयास और बिना किसी जोखिम के, लेकिन यह कभी नहीं होने वाला है। यही कारण है कि लॉटरी इतना सफल होता है और लोग सुरक्षा के लिए ऐसी नौकरियों में बने रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं। धन से जुड़े विश्व में जोखिम से इनकार कई रूपों में होता है। जोखिम को इनकार करने की कमी एक प्रकार की आलस है। यह इनकार एक प्रकार की हार मानने का भी हो सकता है, जिसमें हम किसी बुरे समाधान के लिए रुक जाते हैं क्योंकि हम इतने अधिक डाउन या बिटन हो जाते हैं कि हम सफलता के लिए कुछ मूर्खपन करते हैं। दूसरा बुनियादी समस्या है आसानी से और जल्दी धनी बनने की रास्तों की खोज करना। जल्दी और आसानी से धन की तलाश एक पुराने मिथ्स की एक बुनियाद है। यह कभी भी उच्च गुणवत्ता नहीं देगा क्योंकि यह कभी नहीं काम करता है। इसके अलावा इस चैप्टर में कई और मनी मिथ्स के बारे में चर्चा किया गया है। कुछ लोगों को मन में यह मिथ्स रहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। न काम पर जाने की झंझट और न ही बॉस की चिक-चिक सुननी पड़ेगी और हर दिन वीकेंड जैसा खूबसूरत होगा। पर सच्चाई यह है कि यहाँ आपको मदद करने वाला कोई नहीं होगा। यह एक आपातकालीन स्थिति है। आपको इससे बचना चाहिए। इस समय के लिए आपको निवेश करना होगा ताकि रिटायरमेंट के बाद का जीवन सहज और सरल हो सके।